अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम योर इंस्ट्रक्टर शाकिल ख़ान। और दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे वैलिडेशंस। इस फॉर्म के अंदर मैं ऐड कर लेता हूँ सम डेटा। हमारे पास होगा टाइटल, प्राइस होगा 45, डिस्काउंट होगा 2, स्टॉक होगा 400। लेट मी चूज़ मोबाइल, सम कलर्स, some sizes, and we don't need to choose any image right now. मैं ऐड कर लेता हूँ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, डिस्क्रिप्शन लाइक सो, सेव। एंड वन थिंग मोर दोस्तों, यहाँ पर देखिए ना, product.js के अंदर मैंने किया है console.log fields। मैं करता हूँ सेव प्रोडक्ट। एंड यहाँ पर देखें ना, हमारे पास ये जेसन स्ट्रिंग है। यहाँ पर देखें ना, हमारे पास ये जेसन स्ट्रिंग है। फील्ड्स के अंदर हमारे पास है डेटा। अब दोस्तों इस स्ट्रिंग को मैं करता हूँ पार्स्ड थ्रू जेसन डॉट पार्स। लेट मी ऐड हेयर const parsed data variable equal to json डॉट पार्स। ये होगा fields डॉट डेटा। अगर मैं करूँ कंसोल डॉट लॉग पार्स्ड डेटा, सेव द फाइल, हमारे पास डेटा मौजूद है यहाँ। सेव प्रोडक्ट। लेट मी चेक वन मोर टाइम। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ना, वी हैव दिस प्लेन ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली फाइन। यहाँ पर देखिए ना, वी हैव टाइटल, प्राइस, डिस्काउंट एटसेट्रा, एग्जैक्टली फाइन। ओके, हमारे पास डेटा 2 टाइम्स है यार, व्हाट्स गोइंग ऑन। यहाँ पर तो एक दफ़ा है आई थिंक, यहाँ पर मैंने एक दफ़ा किया। अच्छा, इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। अब दोस्तों हम करेंगे वैलिडेशंस और मैं यूज़ करूँगा एक्सप्रेस वैलिडेटर। लेकिन हमारे पास एक इशू है, ये तमाम फाइल्स में करता हूँ क्लोज़। और दोस्तों इशू ये है, अगर मैं जाऊँ into category.js, एंड दोस्त यहाँ पर देखना वैलिडेशन रिज़ल्ट को मैंने पास किया है रिक्वेस्ट, क्योंकि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर हमारे पास होता है डेटा। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर हमारे पास होता है डेटा। यहाँ पर देखना रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इससे मैंने डिस्ट्रक्चर किया था नेम, ठीक है। अब दोस्तों जो हमारे पास है ना फॉर्म डेटा, वो मौजूद है फील्ड्स के अंदर, लेकिन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर हमारे पास डेटा मौजूद नहीं है। अगर मैं यूज़ करूँ एक्सप्रेस वैलिडेटर, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि इसको हमने पास किया है रिक्वेस्ट। व्हाट वी नीड टू डू, अब दोस्तों इस रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर मैं अपेंड करता हूँ तमाम फॉर्म डेटा। उसके बाद हम यूज़ करेंगे एक्सप्रेस वैलिडेटर, ठीक है। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अगर हमारे पास एरर ना हो देन इसके बाद मैं आता हूँ, मैं करता हूँ रिक्वेस्ट, यानी ये रिक्वेस्ट, फिर होगा डॉट बॉडी डॉट। दोस्तों अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, हमारे पास है टाइटल, प्राइस, डिस्काउंट, स्टॉक, कैटेगरी। जो हमारे पास है ना कलर्स, ये हमारे पास होगा ऑप्शनल, ठीक है, ये हमारे पास होगा ऑप्शनल। हमारे पास है साइजेस, वो है कि नहीं, यहाँ पर देखिए ना वी हैव साइजेस। ये भी हमारे पास होगा ऑप्शनल, ठीक है, अंडरस्टैंड। एंड बाकी डेटा हमारे पास होगा रिक्वायर्ड, ठीक है। बॉडी के अंदर ऐड करो टाइटल और इसको असाइन करो पार्स्ड डेटा डॉट टाइटल, फिर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट हमारे पास है प्राइस,
इसको असाइन करो पार्स्ड डेटा डॉट प्राइस, फिर है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डिस्काउंट, इसको असाइन करो पार्स्ड डेटा डॉट डिस्काउंट, ठीक है। और फिर होगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, और हमारे पास होगा व्हाट वी हैव बेसिकली स्टॉक। स्टॉक स्पेलिंग बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। पार्स डेटा डॉट स्टॉक रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कैटेगरी इक्वल टू पार्स्ड डेटा से एक्सेस करो कैटेगरी, ठीक है। सो फाइन। अब दोस्तों हमारे पास है वैलिडेशंस फोल्डर, और इसके अंदर मैं क्रिएट करता हूँ न्यू फाइल। ये होगा हमारे पास होगा प्रोडक्ट वैलिडेशंस डॉट JS। लेट्स गो टू कैटेगरी वैलिडेशन। यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी दिस रिक्वायर थिंग, पेस्ट, एंड अगर इस लाइन को भी मैं कॉपी करूँ ताकि हमें कोई इशू ना हो, ठीक है। अच्छा जी, सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, अच्छा ये एक्सपोर्ट हुआ है। सो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास है टाइटल, स्पेलिंग बिल्कुल सेम होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें हमारे पास है टाइटल, फिर है प्राइस। सो स्पेलिंग बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। सो यहाँ पर होगा टाइटल एज रिक्वायर्ड, एंड यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ स्पेस, यहाँ पर भी। सो कामा मैं करता हूँ कॉपी। सेकंड हमारे पास है बेसिकली प्राइस, सो यहाँ पर भी होगा प्राइस एज रिक्वायर्ड, फिर होगा डिस्काउंट, यहाँ पर भी होगा डिस्काउंट। लेट मी कॉपी एंड पेस्ट, यहाँ पे होगा स्टॉक, stock as required, stock as required. Let me copy, and after we have category। एक चीज़ मैंने मिस किया है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो है डिस्क्रिप्शन। सो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कैटेगरी, नॉट कैटेगरी यार, डिस्क्रिप्शन, इसको असाइन करो। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने सेंड किया था डिस्क्रिप्शन। सो ये मैं उठाऊँगा फ्रॉम फील्ड्स, सो फील्ड्स डॉट डिस्क्रिप्शन। सो यहाँ पर भी होगा, लेट मी कॉपी एंड पेस्ट, यहाँ पे होगा डिस्क्रिप्शन। सो description as required, fine। Now let's go to product routes, and what I'm going to do, const product validations, and one thing more, मैं यहाँ पर डायरेक्टली इंपोर्ट करूँगा। यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ एरे, क्योंकि मैं पास करूँगा टू मिडलवेयर्स। सो कामा हमारे पास होगा प्रोडक्ट वैलिडेशन, यहाँ पर देखिए ना, तो ये मेरे पास ऑटो इंपोर्ट हुआ फ्रॉम दिस पाथ, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू प्रोडक्ट, स्क्रॉल अप, const curly braces या equal to require express validator, और मैं करूँगा require basically validation result। और दोस्तों यहाँ पे ठीक है, const errors variable, वेरिएबल का नेम कुछ भी हो सकता है। सो मैंने किया एरर्स, फिर होगा
वैलिडेशन रिज़ल्ट, और मैं पास करता हूँ रिक्वेस्ट, क्योंकि अब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर हमारे पास मौजूद है ये डेटा, ठीक है। सो अब काम करेगा एक्सप्रेस वैलिडेटर। सो if we have not errors, fine, do something, otherwise go to else, return, and res dot status, status क्या होगा, let me check one thing, status कोड हमारे पास क्या था for validations, हमारे पास है 400, so 400 डॉट जेसन, हमारे पास होगा errors, let me add here errors dot, आई थिंक हमारे पास है array, let me check that, यहाँ पे देखें we have array function, sorry guys, so यहाँ पे array function like so, और मैं आपको दिखाता भी हूँ यहाँ पे console dot log errors dot array like so, सो डेटा अगर मैं सब कुछ मैं करता हूँ रिफ्रेश, लेट मी डू इंस्पेक्ट कंसोल, ठीक है, लेट मी क्लियर एवरीथिंग, एंड मैं करता हूँ सेव प्रोडक्ट। सो यहाँ पर देखना वी हैव 400 बैड रिक्वेस्ट, और योर रिस्पांस को मैं करता हूँ एक्सपेंड, सो वी हैव एरर्स, इसको मैं करता हूँ एक्सपेंड, वी हैव डेटा, लेट मी एक्सपेंड, वी हैव एरर्स, सो इसका मतलब है बेसिकली दिस एरर्स की, सॉरी गाइस, एक्सपेंड, यहाँ पर देखना वी हैव मैसेज, टाइटल इज रिक्वायर्ड, प्रोग्राम टाइटल एटसेट्रा, यहाँ पर देखना वी हैव एवरीथिंग। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ what's going on, yeah fine, यहाँ पर देखिए ना we have errors exactly fine, ठीक है, everything is fine। सो दोस्तों ये काफ़ी है, इंशाल्लाह जो हमारे पास है नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम वैलिडेट करेंगे इमेजेस, और हम काम करेंगे इमेजेस पे, क्योंकि हमारे पास है 3 इमेजेस, सो तीनों इमेजेस को हम करेंगे वैलिडेट, और हम आगे काम करेंगे, आई डोंट नो कि हम क्या करेंगे आगे, सो लेकिन मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट हम इमेजेस पे काम करेंगे, ठीक है। सो दोस्तों स्टिल आपको जो भी इशू हो इस वीडियो में प्लीज़ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सोर्स कोड सब कुछ मैंने आपको दिया है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने आपको लिंक दिया है, ठीक है। और दोस्तों ये वीडियो बहुत लेट हुआ, रीज़न ये था कि मैं बहुत बिज़ी था और अब भी बिज़ी हूँ, सो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि मैं वीडियोस जल्द अपलोड करूँ, ठीक है। So thank you so much, and I will see you in the next video. Allah Hafiz.